वेलकम अगेन। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है आप लोगों को बताने के लिए। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ अल्कोहल पीने से ही लीवर खराब होता है, उसमें फैटी चेंज आता है, उसमें सिरोसिस होती है, लीवर डैमेज होता है। तो इसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्या ये बात सही है कि नहीं है, और अगर सही नहीं है तो फिर क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे लीवर डैमेज हो जाता है, या क्या क्या चीज़ें आपको करना है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये समझना है कि लीवर डैमेज होने के प्रमुख कारणों में से अल्कोहल आता है। मतलब शराब किसी भी तरह की हो, किसी भी रूप में पी जाए, अगर लंबे समय तक पी जाती है तो उसमें फैटी चेंज आता है। फिर उसके कारण लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन होने के बाद फिर उसमें फाइब्रोसिस होती है, लीवर सिकुड़ता है, और फाइब्रोसिस ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग सिरोसिस बोलते हैं। मतलब लीवर एकदम से ख़राब हो गया, काम करना बंद कर गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अल्कोहल बड़े कारणों में से आता है लीवर डैमेज के, फैटी चेंज कराने के, लेकिन इकलौता कारण नहीं है। अगर मैं आपको परसेंटेज में बोलना चाहूँ कि 100% में अगर आप देखोगे तो जो फैटी लीवर की समस्या है या लीवर डैमेज की समस्या है, उसमें अल्कोहल का रोल सिर्फ 25 से 30% पेशेंट में आता है। बाकी के जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें दूसरे कारण हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है कि मैं अल्कोहल नहीं पी रहा हूँ तो मुझे लीवर की समस्या नहीं होगी। आजकल लीवर की समस्या, लीवर के अंदर फैटी चेंज की समस्या बहुत कॉमन है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। अब ये इतनी कॉमन है कि अगर मैं 100 लोगों की बात करूं तो 100 में लगभग 25 से 30% लोगों को ये समस्या रहती है। फैटी लीवर होने से होता क्या है कि जो लीवर है उसके अंदर हिपेटोसाइट होता है। हिपेटोसाइट कई अलग अलग तरह के काम करता है। अब उस हिपेटोसाइट में अगर फैट सेल्स आ जाएगा तो अपना काम नहीं कर पाएगा, और फैट सेल्स आने के बाद फिर उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं जो कि लीवर के सेल्स को डैमेज करते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन करते हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स आने के बाद फिर उसमें फाइब्रोसिस होती है, हीलिंग होती है, दोबारा से लीवर रिजनरेट होता है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहे तो फिर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लीवर सिकुड़ जाता है, हार्ड हो जाता है, उसके सेल्स नष्ट हो जाते हैं। और लीवर का जो फंक्शन है चीज़ों को स्टोर करने का, मेटाबोलाइज करने का, टॉक्सिन्स को निकालने का, दवाइयों के मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन लिपिड इनके सिंथेसिस के लिए, हार्मोन के सिंथेसिस के लिए, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन बनाता है जो एंजाइम हार्मोन इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आपको ये समझना है कि अल्कोहल के अलावा भी बहुत तरह के ऐसी चीज़ें हैं जो फैटी लीवर कराती हैं। तो अगर आप अल्कोहल नहीं भी पी रहे हैं, लेकिन अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, BMI 25 से ज़्यादा है, या एक रफ आप मोटा आंकड़ा लगा लें कि अगर आपका वेट 75-80 kg से ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी में ही आओगे अगर आप 6 फीट से कम के हो। इसके अलावा आपको अगर कोई स्पेशल टाइप की दवाई चल रही है जो कि लीवर के अंदर एक तरह की टॉक्सिसिटी करा सकती है, फैटी चेंज करा सकती है। हेपेटाइटिस C का इन्फेक्शन है वो भी फैटी चेंज कराता है। इसके अलावा जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के पेशेंट में फैटी लीवर होना बहुत कॉमन बात है। कितनी कॉमन है कि अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को हम देखेंगे तो 100 में से 80 पेशेंट के अंदर या 80 से 90 पेशेंट के अंदर ये फैटी चेंज रहता है। तो मोटापा हो गया, डायबिटीज़ है, अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, HDL आपका कम हुआ है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक अगर किसी को हुआ है मदर फादर में से, तो आपके लीवर के अंदर फैटी चेंज होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल नहीं पी रहे हो तो लीवर आपका ख़राब नहीं होगा, उसमें फैटी बदलाव नहीं आएंगे। अगर आपको मोटापा है, इसके अलावा अगर डायबिटीज़ है, आप बहुत दिनों से किसी स्पेशल टाइप की दवाइयाँ खा रहे हैं, स्टेरॉइड खा रहे हो, कैंसर की मेडिसिन चल रही किसी को, तो फैटी चेंज हो सकता है। उस केसेस में आपको ये करना रहता है कि आप सोनोग्राफी की जांच साल में एक बार करा लें। सोनोग्राफी की जांच में लीवर में फैटी चेंज है कि नहीं वो पता चलेगा, किस ग्रेड का है वो भी पता चलेगा, और फैटी चेंज के आगे की स्टेज जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, फिर फाइब्रोसिस होती है, फिर सिरोसिस होती है, उसके बारे में पता चलता है। तो ये वीडियो सिर्फ बताने का ये मकसद है कि अल्कोहल ही एक रीज़न नहीं है लीवर डैमेज का। बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें फैटी चेंज भी आता है, सिरोसिस भी होता है, लीवर फेलियर भी होता है, बहुत सारे कारण हैं। इसलिए ये मान के नहीं चलना चाहिए कि मेरा लीवर तो ठीक ही होगा। आपको सोनोग्राफी की जांच है और ब्लड में लीवर के एंजाइम SGOT और PT, बिलिरुबिन ये कराना है, जो टोटल प्रोटीन है, एल्बुमिन वो कराना है, सीरम क्रिएटिनिन कराना है। ये सारी चीज़ें बीच बीच में करवाते रहना है कि लीवर के अंदर कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय था। हमको समझ में आया होगा कि अल्कोहल ही मात्र ऐसी चीज़ नहीं है जो लीवर डैमेज कराती है, और भी बहुत सारी चीज़ें कराती हैं। थैंक यू।